बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके अकाउंट में कितना है बैंक बैलेंस और इसका सोर्स ऑफ इनकम है क्या, और ये अमाउंट आ रही है कहाँ से, ये आपको बताना होगा। ये मैं यहाँ FBR या FIA के बारे से बात नहीं कर रहा, बल्कि ये सब कुछ आपको अपने बैंक को बताना होगा। आपको अपने बैंक को बताना होगा कि आपके बैंक में अकाउंट में आने वाली हर अमाउंट कहाँ से आ रही है और इसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। आपको अच्छी तरह पता है कि रिसेंटली जब FATF की ग्रे लिस्ट से जब पाकिस्तान निकला है तो और कितनी मुश्किलों से निकला है। वहाँ पर जहाँ और बहुत कुछ हुआ है, वहाँ पर ये भी हुआ है कि फाइनेंशियल सेक्टर्स में इलिजिटिमेट मनी की इन्फिल्ट्रेशंस को रोकने के लिए कोई खातिर खा इकदाम पाकिस्तान ने नहीं किए हुए थे। पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक को FATF ने एक स्पेशल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है कि आप इसको मज़ीद सोफिस्टिकेशन इसमें लाएं और इसमें प्रोसेस को आप फर्दर इन्हांस करें और इसको इतना मुश्किल बनाएं कि यहाँ पर इलिजिटिमेट मनी किसी भी बैंक अकाउंट से राउट ना हो सके। तो भाई बात यह है कि इन शॉर्ट आपको होगा अब अपने बैंक को बताना कि आपके बैंक अकाउंट में आने वाली रकम कहाँ से आ रही है, क्या है आपका सोर्स ऑफ इनकम, और ये सही डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ बताना होगा। अगर आप ये बताने में रहे नाकाम तो आपका अकाउंट न सिर्फ होगा बंद, बल्कि बैंक इज़ बाउंड टू रिपोर्ट एज सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस अगेंस्ट योर अकाउंट, कि आपके अकाउंट में आने वाली अमाउंट का बैंक को डाउट है और सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस का एक पैटर्न है, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को वो रिपोर्ट करना पड़ता है। तो अब करना क्या है, परेशानी वाली बात नहीं है। पहले तो आपने घबराना नहीं है। अगर आपकी दौलत, आपका बैंक बैलेंस फेयर मीन्स के साथ है तो आप वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अपने बैंक को दे दीजिए कि भाई मेरे पास करोड़ों रुपए हैं या अरबों रुपए हैं, ये है मेरी बिजनेस प्रोफाइल, ये है मेरा सोर्स ऑफ इनकम, इसको अपने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में लगाइए और मेरे अकाउंट को फैसिलिटेट कीजिए। तो बैंक वुड बी हैप्पी टू सर्व यू। बैंक को पैसा आता हुआ बुरा तो नहीं लगता, लेकिन इलिजिटिमेट मनी अगर बैंक के अकाउंट से इन्फिल्ट्रेशन होकर गुजरा है तो न सिर्फ बैंक को हेवीली पेनलाइज किया जाता है। आप रिसेंट पास्ट में मीडिया में देख चुके हैं कि बैंकों को मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ रुपीज़ की स्टेट बैंक पेनल्टी इम्पोज करता है, और एक बहुत बड़ा एरिया इसका होता है KYC, जिसको टेक्निकल टर्म्स में बैंकिंग में नो योर कस्टमर्स के नाम से जानते हैं। नो योर कस्टमर्स क्या है? नो योर कस्टमर सिंपली ये है कि आपका कस्टमर कौन है, क्या करता है, कहाँ से कमाता है, कहाँ से पैसा लाता है। दिस इज KYC। नो योर कस्टमर्स की ग्रिड में बैंकों को मिलियन ऑफ रुपीज़ की पेनल्टीज़ का सामना करना पड़ रहा है वर्ल्ड वाइड, और सो इज़ द केस विद पाकिस्तानी बैंकिंग इंडस्ट्री। तो आप अपने अकाउंट को रखना चाहते हैं इंटैक्ट और ब्लॉक होने से बचाना चाहते हैं, सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस के डोमेन में जाने से बचाना चाहते हैं, तो अपनी प्रोफाइल को बैंक में कीजिए अपडेट। बैंक को एग्जैक्ट सोर्स ऑफ इनकम जाकर बताइए और वो बैंक आपका सोर्स ऑफ इनकम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अपने रिकॉर्ड में अपडेट करे और आपका बैंक अकाउंट रूटीन में चलता रहे, उसमें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। फर्ज करते हैं आपका एक सैलरी अकाउंट चल रहा है और आपका सडन आपने कोई हाउस सेल किया है, गाड़ी सेल की है, और आपके अकाउंट में मिलियन ऑफ रुपीज़ की कोई ट्रांजैक्शन हो गई है, तो बैंक आपसे पूछेगा सिंपली कि भाईजान आप सैलरीड इनकम है, ये मिलियन ऑफ रुपीज़ कहाँ से आ गए। तो आप सेल एग्रीमेंट उसको दिखाएं, गाड़ी की सेल का कोई डॉक्यूमेंट उसको दिखाएं, भाई ये गाड़ी सेल की थी, घर सेल किया था, ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन और ये वन ऑफ ट्रांजैक्शन है, अदरवाइज मैं सैलरीड पर्सन, दैट्स ओके। बैंक आपका अकाउंट में प्रोफाइल अपडेट करके प्रॉपर रिपोर्टिंग करके अकाउंट को कंटिन्यू कर लेगा। इसी तरह अगर आप रेगुलर कोई बिजनेस ऐसा करते हैं जिसमें मिलियन ऑफ रुपीज़ आते हैं, तो आप वो रेगुलर प्रोफाइल बैंक में दे दीजिए, बैंक उसको अपडेट करेगा। तो इन शॉर्ट, जहाँ पर FATF में ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान निकला है, वहाँ पर एक ह्यूज फोकस स्टेट बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंडस्ट्री में, और फाइनेंशियल इंडस्ट्री का हर प्लेयर, हर बैंक बाउंड है KYC की ग्रिड में कि अपने कस्टमर्स को अच्छी तरह जाने। कस्टमर को जानने का मतलब, KYC का मतलब कि आप कौन हैं, क्या करते हैं, पैसा कैसे कमाते हैं, कहाँ से आता है। पर्पस इसका सिंपल यही है कि इलीगल इल गॉटन मनी फाइनेंशियल सेक्टर में उसकी इन्फिल्ट्रेशन हो के वो वाइट ना हो और फिर अकाउंट से घूमता हुआ, गोल गोल घूमता हुआ, फालूदे वाले से लेकर ट्रैक्टर वाले तक बिलियन ऑफ रुपीज़ की फ्यूचर में एटलीस्ट ट्रांजेक्शन ना आए। पास्ट में तो आप भी अच्छी तरह जानते हैं, मैं भी अच्छी तरह जानता हूँ इस मुल्क में क्या क्या कब क्या क्या होता रहा है और कौन कौन से अकाउंटों से क्या क्या बरामद होता रहा है। लेकिन हम बैंकिंग डायनामिक्स के उस एरा में पहुँच चुके हैं जहाँ फाइनेंशियल टास्क फोर्स, इंटरनेशनल वॉचडॉग, FATF, IMF, वर्ल्ड बैंक, इनके रेडार्स इतने सोफिस्टिकेटेड हैं कि आप उससे बच के नहीं जा सकते। अब आपको अपने अकाउंट को रखना होगा नीट एंड क्लीन एंड अप टू द मार्क। कीप एंजॉइंग फाइनेंशियल सर्विसेज एज लॉन्ग एज योर बैंक अकाउंट इज एज पर योर प्रोफाइल। इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप कोई ऐसा मीन्स है जिसको बैंक को एविडेंस नहीं प्रोवाइड कर सकते,
फिर आपका घबराना बनता है। फिर दो मामला हैं, एक तो आपका अकाउंट हो सकता है बंद और दूसरा आपका अकाउंट सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस की ग्रेड में भी जा सकता है, जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट होती है और फाइनेंशियल सेक्टर से ये रिपोर्टिंग होती रहती है। ये बाकायदा रेगुलेशंस हैं इसके मतलब हमारे मुल्क में, हर इंटरनेशनल कंट्रीज़ में इसकी रेगुलेशंस हैं। तो आज की वीडियो में सिंपल और आसान मैसेज ये है कि अगर आपने अपनी बैंक प्रोफाइल, अपना बिजनेस अकाउंट बैंक में अपडेट नहीं करवाया हुआ तो आप अपनी बिजनेस प्रोफाइल्स के हिसाब से अपना बैंक अकाउंट अपडेट करें। बैंक जब भी आपसे इन्फॉर्मेशन कॉल करे कि ये ट्रांजैक्शन का पैटर्न क्या है, इसके बारे में हमें कुछ डिटेल दीजिए, तो वो एविडेंस बैंक को प्रोवाइड कीजिए बिफोर इसके कि आपका अकाउंट ब्लॉक किया जाए या आपके अकाउंट में कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट की जाए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।